हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले आज हम कुछ जो भूगोल के टॉपिक हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। भूगोल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दर्रों पर। ठीक है, सिक्किम के दर्रे याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? नाथू का सिक्का जल गया, तो नाथू से याद रखेंगे नाथूला दर्रा। जल से याद रखेंगे जेलेपला दर्रा। जबकि कल ये हमने देख लिए थे डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं इसकी ट्रिक, नाथूला दर्रा सिक्किम और जेलेपला दर्रा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की याद रखेंगे ट्रिक। तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक रहेगी, अरुण ने बीज बो दिया। तो बो दिया में 3 शब्द आ रहे हैं। बो से होगा बोमडिला दर्रा, दी से दिफू दर्रा, या से यंग्याप दर्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बो दिया, बो से बोमडिला, दी से दिफू, या से यंग्याप। ठीक है, अरुण ने बीज बो दिया, तो अरुण से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी कौन कौन से हैं? तो अशोक किस स्पीड से भागा? किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो किलोमीटर पर हावर ये लिखा है ना, तो अशोक किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड से भागा। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे? अशोक से याद रखेंगे अशोक, के से कनिष्क, एम से मिनंडर, एच से हर्षवर्धन। ये 4 व्यक्ति थे, वो किसे मानते थे? बौद्ध धर्म को। आगे बात करते हैं सितार वादक। आपको पिछले वीडियो में सितार वादक से संबंधित या वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे समझा दिए गए थे अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, आज दोबारा से देख लेते हैं आज इसकी एक ट्रिक। आर एस हमने बताया था आपको कि जो अग्रवाल, आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है वो मैथ की सभी के पास होगी लगभग, आप जानते भी होंगे। ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं जिन्हें ओजोन लेयर हम बचाती है हमें इन किरणों से। और एन से बोला था आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है, तो आपने बोला नो, मुझे नहीं है। तो आर एस अग्रवाल की बुक, यूवी से अल्ट्रावायलेट रे, एन से नॉट। तो आर से याद रखेंगे रविशंकर, तो पंडित रविशंकर। एस से याद रखेंगे साहित्य प्रवेश, यू से याद रखेंगे उमा शंकर, भी से याद रखेंगे विलायत खां, एन से याद रखेंगे निखिल बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सीटों का आवंटन। अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। अब ट्रिक बात करेंगे इसकी। ट्रिक कोई बेसिक है नहीं, लेकिन आप बार बार याद करोगे तो आपको आ जाएगा। एल आर वी वी, एल आर मतलब लोकसभा राज्यसभा। और पिछले वीडियो में हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल से जाना था कि लोकसभा निम्न सदन होती है, राज्यसभा उच्च सदन होती है। ठीक है, और क्या कार्यकाल होता है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। लोकसभा की 80 सीटें हैं, सर्वाधिक हैं जो कि भारत में। और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, वो भारत यूपी में है। विधानसभा भी से याद रखेंगे विधानसभा। ठीक है, 403 पर 3 सीटें हैं, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो आप देखो, एल से याद रखेंगे लोकसभा, आर से याद रखेंगे राज्यसभा। तो पहले की कितनी थी? 80 थी। दूसरे वाले की कितनी थी? 31। राज्यसभा की कितनी थी? 31। विधानसभा की सीटें कितनी थी? 403। ठीक है, अभी देखा 403। और विधान परिषद की सीट कितनी थी? 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो भूगोल पर जो हमारे भारत की स्थिति है वो देख लेते हैं। भारत के पूर्व में वालांगू स्थित है। ठीक है, इसे किबुथु भी बोला जाता है। और पश्चिम में सरक्रीक गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसे गाहर माता भी बोल देते हैं कई कई बार, या कहीं कहीं लिखा भी होता है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा शीर्ष स्थित है? बालांगू। पश्चिम का लास्ट सरकरी। उत्तर में कौन है? उत्तर में याद रखेंगे हम इंदिरा कोयल। और दक्षिण में क्या है हमारा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपको यहाँ पर देख रहा होगा, जैसे आपने मैप देखा होगा, तो यहाँ पे एक अंडमान निकोबार और लिखा है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन किस तरीके से पूछा है वो भी देख लेना। ठीक है, भारत की लास्ट भूमि पूछा जा रहा है तो दक्षिण में कन्याकुमारी लगा देना है। ठीक है, नहीं तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। और अगर वैसे इसके हिसाब से पूछता है मैप के हिसाब से कि लास्ट में जो सिरा मिलता है वो कौन होता है? यहाँ पे कन्याकुमारी। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में है, हमारा जो वायुमंडल है ऊपर तक 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल।
अब बात करते हैं जितनी भी मौसमी घटनाएं होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, वो कौन से में होते हैं। आंधी तूफान बाढ़ वगैरह कौन से में आती हैं, पहले वाले मौसम में, ठीक है। दिन रात इसी में होते हैं, ठीक है। पहली वाले में सबसे ज़्यादा क्या होती है, घटनाएं होती हैं, बरसात होती है। तो मौसमी घटनाएं पहले वाली क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में इसमें क्या होता है, इसमें वायुयान उड़ते हैं। यहाँ पर जो तापमान होता है या वायुमंडल होता है वो एक समान रहता है, जिससे यहाँ पर जो वायुयान उड़ते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। ओजोन परत जो है इसी में पाई जाती है। कुछ हिस्सा तीसरे मध्य मंडल में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे को शरीर पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर होता है और ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, ठीक है। मध्य मंडल बीच का मंडल है, ठीक है, याद रखेंगे। आयन मंडल चौथा मंडल है, जहाँ पर रेडियो जो उपग्रह हैं या रेडियो उपग्रह ऐसे याद रख लेंगे कि जो उपग्रह हैं कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में, क्योंकि यह एक ऐसा मंडल है जहाँ पर उपग्रह को स्थापित कर दिया जाए तो पृथ्वी के साथ चलता है फिर ये, ठीक है, चारों जगह देख सकता है। वायुमंडल यहाँ से फिर ये लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद जो वायुमंडल है वो विरल हो जाता है, ठीक है। तो 5 परतें देख ली हमने वायुमंडल की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पहली और दूसरी, और साथ ही साथ चौथी भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे बात करते हैं सबसे पहले वायुमंडल की, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, 21% है। और शेष में क्या पाया जाता है, आर्गन। ऑर्गन के साथ साथ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अब याद रखेंगे पृथ्वी पर जो जल भाग है वो कितना है, 71% है। और इन स्थल भाग में कितना है, 29% है। और कहें भारत के पास कितना है, 100% का 2.4% इसका है। तो याद रखेंगे स्थल भाग कितना है, 29%, और जल भाग कितना है, 71%, और 2.4 भारत के बाद स्थल भूमि है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से हैं, या कौन सी गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो है वातावरण गर्म होता है, ठीक है। तो ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। और जो अग्निशमन यंत्र होते हैं जिससे आग बुझाई जाती है, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 का। अम्लीय वर्षा में प्रमुख गैस होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण जो है भद्दापन आ जाता है किसी भी इमारत में, जैसे ताजमहल का जो रंग है पीला पड़ रहा है, इसी के कारण। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और 1901 में कितने, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, सॉरी 5 क्षेत्र में दिया जाता था, याद रखेंगे, ठीक है। 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिर क्या हुआ, जो नोबेल पुरस्कार है 5 क्षेत्र में दिया जाता था, वो क्षेत्र कौन कौन से थे, एक तो साहित्य, दूसरा भौतिक, तीसरी रसायन, और चौथी चिकित्सा, पांचवी शांति। आपने देखा इन 5 में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। फिर क्या हुआ, अभी वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो 5 क्षेत्र तो ये थे, छठवां क्षेत्र, कुल क्षेत्र है 6, छठवां क्षेत्र कौन सा था, अर्थशास्त्र। इसे 1968 में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे 1968 में। और सबसे पहली बार 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र को। अब इसे में लिखा है 1900 जो 69 लिखा है ना, इसे जोड़ा गया था, इसमें ये पहली बार दिया गया था, इसको याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 1969 और 1968 दोनों मिल जाए कि अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था, तो हम आंसर देंगे 1968। 69 में क्या हुआ था, इसमें पहली बार प्रदान किए गए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब 4 क्षेत्र 5 क्षेत्र पहले वाले जो कौन थे वो देख लेते हैं। 5 क्षेत्र तो आपने देख लिए। 4 क्षेत्र कहाँ दिए जाते थे, स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते थे, ठीक है। और एक जो क्षेत्र है, एक जो शांति का, उसे कहाँ दिया जाता था, ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो अभी तक आपने क्या देखा, पहले 1901 में 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से थे, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति। उसके बाद 4 क्षेत्र जो थे स्वीडन में दिए जाते थे, और एक क्षेत्र में ओस्लो में दिया जाता था। छठवां क्षेत्र जो अर्थशास्त्र है उसको जोड़ा गया 1968 में, और 1969 में पहली बार दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने की बात गलत है, यहाँ पे याद रख लेंगे, पहली बार प्रदान किए गए। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, याद रखेंगे,
नॉर्वे में, ओस्लो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे। अब नोबेल पुरस्कार भारती की बात कर लेते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ, देखो हमने न्यूमेरिक बनाया है RCHM, आप चाहो तो कर लेना, ठीक है, RCHM। तो ये 4 व्यक्ति निपट जाते हैं इसमें, ठीक है। जैसे RC रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी लिखा मिल सकता है, 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। CV रमन को 1930 में भौतिकी के लिए चुना गया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए चुना गया था, और मदर टेरेसा को 1979 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चुना गया था, ठीक है। 4 तो ये हुए। उसके बाद SAKA, और यहाँ पर बीच में डबल भी याद रखेंगे, SAKA डबल भी। तो S से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। अमर सेन अर्थशास्त्र है, ये प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता है, 1998 में दिया गया था। BS नायपाल है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 2001 में। वेंकट रामकृष्णन, इन्हें रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। और अभिजीत बनर्जी, ये अर्थशास्त्री हैं, इन्हें 2019 में दिया गया था। तो अब तक सिर्फ 2 ही अर्थशास्त्री हुए हैं, जैसे अमर सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। तो टोटल कितने, 2 अर्थशास्त्री हुए हैं। तो भारतीय कितने हैं जिन्हें अर्थशास्त्र मिला है या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला है, तो 2 व्यक्ति ही हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, आप बात कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, पहले नंबर पर आता है, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। 26 जनवरी को दिया जाता है, याद रखेंगे। और प्रथम भारतीय पुरुष कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हें दिया गया था। और प्रथम भारतीय महिला कौन है, महिला की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी है, इनको दिया गया था। अब बात करते हैं प्रथम विदेशी, विदेशी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये विदेशी थे, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये 1954 से स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। और 1980 में दोबारा से शुरू किए गए, क्योंकि बीच में 1977 में ये बंद कर दिए गए थे। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी, 1977 में बंद कर दिए गए थे, फिर दोबारा से 1980 में चालू किए गए थे। अब ये इसकी जो पद्म पुरस्कार है, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 3 प्रकार। पहले नंबर पर क्या आता है, पद्म पुरस्कार। दूसरे नंबर पर क्या आता है, पद्म भूषण। देखो पहले कौन है, पद्म विभूषण, विभूषण से याद रखेंगे, ठीक है, पहले नंबर पर। और भूषण कौन से नंबर पे है, दूसरे पर। और तीसरे पर क्या है, श्री। तो वर्तमान में कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 106। तो 106 किस प्रकार थे, जैसे हमने देखा था कि 6 पद्म विभूषण थे, 9 पद्म भूषण थे, और 91 कितने थे, 91 पद्म श्री थे। तो वर्तमान में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्मश्री 91 लोगों को। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, 1929 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 1958 से शुरू हुए थे। ग्रैमी पुरस्कार 1973 से शुरू हुए थे, ठीक है। इसका आज की करंट अफेयर में इसका ही क्वेश्चन एक मिलने वाला है, वो भी देख लेंगे। वीरता पुरस्कार, अब बात करते हैं वीरता पुरस्कार। जल थल वायु या जल सेना सभी में दिए जाते हैं। सबसे टॉपर को क्या मिलता है वीरता के लिए, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर पुरस्कार, परमवीर चक्र। दूसरे के लिए महावीर चक्र दिया जाता है, और तीसरे के लिए वीर चक्र। लेकिन चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ असैनिक, ठीक है, शांति वाला है, ये असैनिक वाला है। सर्वश्रेष्ठ असैनिक में अशोक चक्र दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी, याद रखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। उसके बाद आपने देखा कि कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरुआत हुई थी। मान बुकर पुरस्कार 1969 को की गई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये है 1969 से शुरू की गई थी। अच्छा एक बात और बात कर लेते हैं, मान बुकर पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था। तो 1969 में ही क्या हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, ठीक है, डिटेल में लिख देना आप इसका आंसर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू किए गए थे, ठीक है। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू किए गए थे। आगे बात करते हैं एशियाई खेल। एशियाई खेल में बात करेंगे हम, तो 19वां एशियाई खेल 2022 में हुआ था, हुआंगझू चीन में हुआ था।
उसके बाद 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा नागोया जापान में, याद रखेंगे। 21वां एशियाई खेल 2030 में होगा दोहा कतर में होगा। और 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद में होगा सऊदी अरब में। अब इनमें आपने देखा होगा कि जो एशियाई खेल हैं कितने वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं, 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांस हैं। 2014 में शुरू प्रमुख योजनाएं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार बात सुन लीजिएगा। इसमें क्या होगा, 2014 की बात है, इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं सारी एक बार में कवर होने वाली हैं। 2014 में क्या होगा, जो मोदी हैं, मोदी जी ने 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया, यानी कि 2014 में मोदी जी ने एक गंगा एक्शन प्लान चलाया जिसमें अपार धन की, ठीक है, जिसमें अपार धन की, इंडिया के बीमा की और संसद की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, आपने क्या देखा कि मोदी जी ने 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया जिसमें अपार धन, इंडिया का बीमा और संसद की आवश्यकता थी, जो राष्ट्र के लिए, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए एक मिशन बन गया था, और किसकी भांति, धनुष की भांति। ठीक है, आपने क्या नाम देखा कि मोदी जी ने 2014 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया जिसमें अपार धन, इंडिया का बीमा, संसद और मिशन, संसद की आवश्यकता थी, जो राष्ट्र के लिए एक मिशन धनुष की भांति बन गया था। तो अब हमने देखो इसमें सारे बन जाएंगे। गंगा से याद रखेंगे नमामि गंगे योजना, ठीक है। उसके बाद अपार धन, धन से याद रखेंगे जन धन योजना। इंडिया का बीमा, बीमा से याद रखेंगे मेक इन इंडिया, पहले तो इंडिया याद रख लेंगे, ठीक है, इंडिया, इंडिया से याद रखेंगे मेक इन इंडिया। बीमा से याद रखेंगे फसल बीमा। संसद से याद रखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। और राष्ट्र से याद रखेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मिशन से याद रखेंगे मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपने जो नाम देखे वो तो नाम हो गए। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए कि मेक इन इंडिया कब चालू की गई थी, 2014 में। अब डिटेल की बात कर लेते हैं, तो आपको कुछ ना इनके मंथ भी याद रख लेने हैं कि 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना, 24 अगस्त 2014 को जनधन योजना, 25 सितंबर को मेक इन इंडिया, 11 अक्टूबर को फसल बीमा और सांसद आदर्श ग्राम योजना, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय गोकुल मिशन और 25 दिसंबर को मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, आप एक दो बार इसको पढ़िएगा, आपको 100% ही सफलता मिलेगी इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं 8 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन हम आज कम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए हमने ज़्यादा रिवीजन के क्वेश्चन लिए थे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। तो ये किसने जीता है, आपके विकल्प हैं दोनों, रिकी केज या रहमान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकी केज। अब बात करें ये कौन तीसरी बार विजेता बने हैं, ठीक है, तीसरी बार विजेता भी बन चुके हैं। इन्हें सबसे पहले 2015 में ये विजेता हुए थे। और ये जो ग्रैमी अवार्ड है वो किससे संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे जयराम। तो जयराम याद रखेंगे, विकल्प है पत्रकारिता और गायन। तो गायन से संबंधित है, राइट आंसर है गायन। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, इन्हें पद्म पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, तो पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था। आगे बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है। तो विकल्प है अहमदाबाद, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। ठीक है, आपने देखा कर्नाटक की राजधानी है, तो आपको बताना है कर्नाटक के वर्तमान में हाल ही में सीएम कौन है। ठीक है, बताइएगा आप कमेंट करके। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। तो चीन, ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील बना। आगे क्वेश्चन है हमारा पांचवा, हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है। तो किसने शुरू की है, इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे ने शुरू की है। तो वर्तमान में इंडियन रेलवे है
रेलवे मंत्रालय किनके पास है, इसका भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा आप। ठीक है, आज हमारा इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।